सो हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्रिप्टो मार्केट है क्या, इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसमें एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम या फिर पेपे कॉइन, एक्सआरपी, डॉज कॉइन या फिर केकेएस मैक्सिमस, किस में ट्रेड करना होता है, सबसे बेस्ट कौन होता है हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट, किस में इन्वेस्ट करके हमारा पैसा होता है 100 गुना, 1000 गुना, फिर लाख गुना, और कौन है सबसे सेफ। तो इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट होने वाले बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। चलते हैं अभी हम लोग लैपटॉप पे और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इसे हम लोग जान सकते हैं और क्या होता है क्रिप्टो मार्केट। सो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बिटकॉइन है क्या। बट इससे पहले मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, वो आप पहले सुन लो। उससे आपका ना पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा और आपको बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, एक बार एक आदमी आता है, ठीक है, वो एक रेस्टोरेंट में आता है, वो पिज्ज़ा ऑर्डर करता है, बट उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। वो जो वहाँ की मुद्रा रहती है, जैसे कि मान लो कि हमारे यहाँ पे आईएनआर चलता है, ठीक है, तो उसके पास वहाँ की जो करेंसी थी वो नहीं थी, ठीक है। अब उसके पास पर ना बिटकॉइंस थी, तो वो क्या करता है, पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेता है और पिज्ज़ा के बदले ना उसे वो बिटकॉइंस देता है। अब कितने बिटकॉइंस देता है ये तो आप लोग को सर्च करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बट हाइड करके शो करूँगा ताकि आप यहाँ पे जाके थोड़ा सर्च करो, ठीक है। अब वो उसके बदले बिटकॉइंस देता है, ठीक है, और वो जो पिज़्ज़ा होता है ना वो बहुत बड़े आराम से खा लेता है। बट वो जो बिटकॉइंस उसके बदले में देता है उसकी वैल्यू आज लाखों में है, एक बिटकॉइन की कीमत। तो सोच सकते हो कि उसने जब उतने बिटकॉइंस दे दिए होंगे उसे, तो उसकी कीमत कितनी होगी। और वो आज जो बंदा जिसने लिया था पैसा, मतलब जितने बिटकॉइन लिया था, वो आज कहाँ पे होगा, वो कितना ज़्यादा अमीर हो गया होगा सिर्फ उस पिज़्ज़ा के चलते। तो ये आप लोग एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों के लिए बताने के लिए काफ़ी था कि बिटकॉइंस का जो यूज़ है वो बेसिकली बिटकॉइंस ही नहीं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का यूज़ सिर्फ लेन देन के लिए किया जाता है या फिर निवेश के लिए किया जाता है। देखो, इसमें बहुत लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, बहुत लोग इन्वेस्टिंग भी करते हैं, बट इनकी बात हम आने वाली कुछ मिनट में करने वाले हैं। बट बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का मतलब यही होता है कि ये भी करेंसी है, जैसा कि हमारा आईएनआर या फिर यूएसडी या फिर बहुत सारे करेंसीज होते हैं। बट ये करेंसी किसी भी सरकार के अंडर नहीं आती है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और इसका यूज़ आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कोने में हो, किसी भी प्रकार के लेन देन या फिर किसी चीज़ को खरीदना हो, या फिर आपको किसी लैंड को खरीदना हो, किसी भी चीज़ को खरीदना हो, या फिर किसी चीज़ को बेचना हो, तो उसके बदले आप वहाँ पे बिटकॉइंस या फिर इथेरियम या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ कर सकते हो। यही होता है बेसिकली मतलब क्रिप्टो करेंसीज का। सो गाइस, अभी जान लेते हैं क्रिप्टो मार्केट में आखिर इन्वेस्ट कैसे करते हैं। देखो यार, मैं ही नहीं, पूरी दुनिया ये बोलते हैं कि जो भी आप कमाते हो या फिर जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग करने की, सो आप उसका सिर्फ 5 से 10% मैक्सिमम उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करो क्रिप्टो मार्केट में। अदरवाइज आपका जो कैपिटल वो पूरा वाइप अप हो सकता है, पूरा जीरो हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में विदाउट एनी एनालिसिस। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग तो फिर भी चल जाएगा क्योंकि उसमें आपका रिस्क बहुत छोटा होता है। बट अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया बड़ा अमाउंट जो कि आपके कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हैवी था, तो आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्योंकि ना क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। अब उन कॉइन्स में आपको एनालिसिस करनी पड़ती है, फंडामेंटल, टेक्निकल, बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ती हैं, ठीक है। उस बेसिस पे आप लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और आप लोग का एक व्यू मिलता है, आप लोग एक होराइजन मिलता है कि हाँ, यहाँ से 5 साल में या फिर अगले 2 साल, 3 साल या फिर अगले 10 दिन में ही इसका जो अमाउंट है वो 1000 गुना तक बढ़ सकता है। तब आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और सिर्फ 5 से 10% मैक्सिमम आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना अपनी जो कैपिटल है उसका। आप लोग को रिग्रेट ना रहे, आप लोग को वहाँ पछतावा ना रहे कि मैंने 10% इतना पैसा डाला था वो डूब गया। इस वजह से यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है ना कि 5 से 10% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। अब जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में कौन से करेंसी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो गाइस, अगर हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो अगर आप लोग का होराइजन बहुत बड़ा है, ठीक है, और आप लोग चलना चाहते हो बिल्कुल सेफ, तो मैं आप लोग सजेस्ट करूंगा ना, या फिर मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं आप लोग को सिर्फ एक बता रहा हूँ। आप लोग को जहाँ भी इसके बारे में डिस्कस करोगे तो आप लोग को सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलेगा, वो ये है कि आप लोग को अगर इन्वेस्ट करना है और आप लोग को होराइजन अगर बड़ा है, मतलब व्यू अगर बहुत लॉन्ग टर्म का है, फिर मैक्सिमम मिनिमम 2 साल का भी है ना, सो आप लोग अपना पैसा बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या फिर एक्सआरपी ऐसे बड़े मार्केट कैप वाले करेंसीज में लगाओ, क्योंकि ये मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है इनका, ठीक है। तो ये एकदम से गिर नहीं सकते हैं या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं उठ जाएंगे, ये उठेंगे तो धीरे धीरे। हाँ, ये है कि क्रिप्टो करेंसी, दैट्स वाई इसका जो फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा वर्टाइल होता है, बट फिर भी ये एकदम से जीरो नहीं हो जाएंगे, बैंकरप्ट नहीं हो जाएंगे। इस वजह से अगर आपको सेफ चलना है तो आप लोग
ये मान के चल सकते हो ना कि जो जिसका मार्केट कैप बड़ा है या फिर जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, उस क्रिप्टो करेंसी में आप लोग इन्वेस्ट करो तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे और आप लोगों को काफ़ी अच्छे खासे डिसेंट से रिजल्ट देखने को या फिर रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जो लोग रिस्की हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे। देखो जो लोग रिस्की हैं या फिर जिनके पास कैपेसिटी है कि वो लोग 5,000, 10,000 या फिर 20,000 या 1 लाख, 5 लाख, तो पहली बात तो यही है कि आपको अपनी कैपिटल का या फिर अपने पोर्टफोलियो जो भी आप बना रहे हो उसमें सिर्फ आप लोगों ना अपना जो कैपिटल है, जितना आपका इन्वेस्ट करने का कैपेसिटी है, उसका सिर्फ 5 से 10% ही इन्वेस्ट करना है। वो कैपेसिटी सबका अलग अलग होता है, किसी के लिए 5 लाख, किसी के लिए 10 लाख, किसी के लिए 5,000, किसी के लिए 500 भी हो सकता है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, अगर आप लोग अपना पैसा 5 गुना या फिर 10 गुना, 1000 गुना, फिर लाख गुना तक भी करने का मन है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना कि मीम कॉइन्स जो होते हैं, बहुत छोटे कॉइन्स, जैसे लाइक पेपे कॉइन अभी आया था, ठीक है। डॉज कॉइन जब शुरू में आया हुआ था तो उसके पीछे क्योंकि एलन मस्क का हाथ था तो वो बहुत ज़्यादा वाइप अप हो गया था अचानक से और उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी और अभी भी बढ़ रही है। तो कुछ ऐसे कॉइन्स हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे कॉइन जिनका मार्केट कैप तो बड़ा हो बट उसमें अभी वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा ना हो और वो बहुत ही सस्ते में मिल रहा हो। तो अगर वहाँ पे आप 50 रुपये भी इन्वेस्ट कर दोगे ना तो आपका 50 रुपये में हज़ारों क्वांटिटीज आ जाते हैं, ठीक है। और 500 में तो आपके लाख क्वांटिटीज आ जाएंगे। इस वजह से लोग बोलते हैं ना कि अगर मैंने 500 में लाख क्वांटिटी खरीद लिया, ठीक है, और वो अगर 1% भी बढ़ जाता है, मतलब 1 रुपये पे भी आ जाता है, तो हमारा नेट 5 लाख रुपए बन जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए बोल रहा था कि मीम कॉइन्स ही आपका पैसा 1000 गुना तक भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप तो सोचो कि अगर मैं बिटकॉइन में अब पैसा लगा के सोचूँ ना कि मेरा पैसा यहाँ से 1000 गुना फिर लाख गुना हो जाएगा, बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर चल चुके और यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है। इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही थी। अदरवाइज आप लोग का चॉइस है, आप लोग जिसमें चाहो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस अब जान लेते हैं क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चित या फिर सबसे ज़्यादा वैल्यू रखने वाले कौन से क्रिप्टो करेंसीज हैं। सबसे पहला नाम आता है बिटकॉइन का। इसकी मार्केट कैप सबसे बड़ी है और ये अभी सबसे ज़्यादा महंगा भी चल रहा है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा इथेरियम, जो कि बिटकॉइन के बाद सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद हमारा आता है सोलाना, उसके बाद XRP, उसके बाद सारे कॉइन्स। क्योंकि इसके बाद जो कॉइन्स आते हैं ना, अभी देखो सोलाना और XRP भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कभी कभी कर लेते हैं, कभी वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा, कभी ये तीसरे नंबर पे हो जाता है, तो ऐसा चलता रहता है। बट बिटकॉइन और इथेरियम हमेशा अपने फिक्स जगह पे रहते हैं। अब फ्यूचर को कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, बट फिलहाल का जो रेशियो बिल्कुल ऐसे चलता है। पहले नंबर पे बिटकॉइन, दूसरे नंबर पे इथेरियम, तीसरे पे सोलाना, चौथे पे XRP और उसके बाद बहुत सारे कॉइन्स। तो गाइस अभी हम देख लेते हैं कैसे हम क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हो, कोई सा भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करना हो आप लोगों को। सो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मैं आप लोग बता रहा हूँ और ये प्लेटफॉर्म कोई पेड वीडियोज नहीं है, ठीक है। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों को लीगली तौर पर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने देता है, ठीक है। सो आओ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका यूज़ आप लोग भी कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से आके अकाउंट खुलवा सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू अगर यहाँ पे अकाउंट खुलवाते हो तो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे ब्रोकरेज लगता है ना, वो आप लोग का बच जाएगा 10% तक। 10% तक जो ब्रोकरेज है वो कम लगेगा, तो बहुत ही बड़ा ऑफर है, तो आप लोग चाहे क्लेम कर सकते हो। देखो अभी जैसे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिक सिंपली ना आप लोग यहाँ पे आना है, ठीक है, सेटिंग्स में, और ऐसा कलर कर देना वाइट, क्योंकि कोई भी चीज़ ब्लैक में जब होती है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है देखने में, ऐसा मेरा मानना है। सो यार वो बात अलग है। देखो अभी यहाँ पे ना आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे कॉइन्स दिख रहे होंगे, BTC USDT, ठीक है, ETH USDT, तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारे कॉइन्स दिखते हैं। इसका मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, बिटकॉइन परपेचुअल, इथेरियम परपेचुअल, सोलाना परपेचुअल, और इसके आगे 200 गुना, 200 गुना, 100 गुना, या फिर ये सब है क्या। बेसिकली ये इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसमें हम लोग फ्यूचर के लिए बाय सेल करते हैं। तो अब यहाँ पे ना आप लोग एरो दिख रहा होगा, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खुलता है इसका, ठीक है, जिसमें कि आप लोग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ना एक मार्क किया था एरिया। सो अभी इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को क्लियर विजिबल हो पाएगा। देखो अभी मैं इस चार्ट को करता हूँ बड़ा। ये चार्ट आप लोगों को बिल्कुल सिमिलर चार्ट देखने को मिल रहा होगा जैसा कि आप लोग धन या फिर अपस्टॉक्स किसी भी ब्रोकर में आप लोग करते हो ना, नॉर्मल इंडियन स्टॉक मार्केट में से ट्रेड करते हो, बिल्कुल उसी प्रकार का यहाँ पे चार्ट रहता है, ठीक है। तो आपको चार्ट के बारे में आई होप की नॉलेज होगी। सो ये देखो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से ना इसको बिटकॉइन को जो आप लोग बाय करते हो, तो बेसिकली यहाँ पे ना डेल्टा एक्सचेंज ना आप लोग करेंसी पेयर में यहाँ पे ट्रेड करने देता है।
क्योंकि यही एक तरीका यहाँ पे बचता है ना, जिसके थ्रू आप लोग लीगली तौर पे यहाँ पे क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। सो देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको एक बाय का बटन दिख रहा है, एक सेल का बटन दिख रहा है। तो अब इन बाय और सेल का हम क्या कर सकते हैं, जब भी आपको प्राइस लग रहा है कि प्राइस ऊपर आने वाले, सिंपली यहाँ से बाय करना है, सेल करना है। बट आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि आप लोग यहाँ पे लेवरेज के एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस लेवरेज पे आकर के आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो आप लोग यहाँ पे दिखेगा 200 गुना तक का लेवरेज आ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम में 200 गुना तक का लेवरेज होता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आते हो, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालते हो। जैसे कि यहाँ पे मान लो ना कि आप लोग को ट्रेड करना है, तो आप लोग यहाँ से पहले तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हो कि आप लोग किस चीज़ में ट्रांसफर करनी है, USDT में, बिटकॉइन में या फिर लॉट साइज में। तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे डिफाइन होता है। आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आप लोग के पास हो, या तो USDT हो या फिर बिटकॉइन हो, तो आप लोग उसके थ्रू यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो। अपनी लेवरेज भी यहाँ पे 50 गुना या फिर 75 गुना या फिर 100 गुना 200 गुना आपको जितना भी करना चाहो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आप लोग बाय सेल पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे मार्केट बाय हो जाएगा या फिर सेल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे खैर हम लोग बाय करते हैं। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर आया हमारा, प्लेस ऑर्डर हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ऑर्डर लग चुका है। जहाँ पे आप लोग ऑर्डर करोगे उस एरिया में आपका यहाँ पे ना मार्क होकर आ जाएगा वो एरिया, ठीक है। अब इस एरिया के थ्रू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना चल रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हो 0.05 0.06 डॉलर का मेरा प्रॉफिट, 0.07 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके बाय कर सकते हो। और यहाँ पे आ करके जैसे कि आप लोग यहाँ पे ना यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे देखो PNL एनालिसिस, यहाँ पे आओगे आप लोग यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा, जो मैं टाइम ले रहा है। ये देखो यहाँ आपको अपना प्रॉफिट और लॉस दिखता रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस देख सकते हो, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट आप लोग सब कुछ लगा सकते हो। अभी यहाँ पे मैं अपने पोजीशन को करने वाला स्क्वायर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया है, ठीक है। यहाँ पे इसको जैसे आप कट करोगे यहाँ से, ठीक है, मार्केट क्लोज, यहाँ पे आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। बेसिकली इतना आसान है यहाँ पे ट्रेड करना। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप जाके खोल सकते हो अपना अकाउंट। और अगर आप लोग हमारे लिंक के थ्रू अगर खोलते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 10% का जो ब्रोकरेज है वो बच जाएगा। 10% का ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप लोग यहाँ बच जाएगा और लगेगा नहीं। वो आप लोग की मर्जी, आप कर सकते हो। और बेसिकली यही होता है यहाँ पे सिंपल सा डेल्टा एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट। और इसी के थ्रू हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अपने बिटकॉइंस, इथेरियम या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसीज में। गाइज आई होप कि आप लोग का क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन या फिर जितना भी आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग के मन में फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो स्पेसिफिक वीडियोस के लिए आप लोगों को किस चीज़ पे किस टॉपिक वीडियो चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ और आप लोगों को बिल्कुल आपको जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर कर दूँ। गाइज आई होप कि आप लोग इस वीडियो में सारा जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हुआ है, वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।